प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कश्मीरी सेव दर्शन के अंदर 3 प्रकार की कुंडलिनी शक्ति बताई जाती है। तो अब जब कश्मीरी सेव दर्शन में ये बताया गया है तो उसको जानना हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बना चुका हूँ। तो ऐसे में हमें पता तो होना चाहिए कि जिस कुंडलिनी की हम बात कर रहे हैं वो कुंडलिनी शक्ति आखिर कौन सी है। कहीं आपसे कोई पूछे कि कुंडलिनी शक्ति के 3 प्रकार है, क्या आपको पता है, और आप कहो कि हमें तो पता ही नहीं है और हम जो है सत्यम शिवम सुंदरम चैनल के सब्सक्राइबर हैं। वैसे तो दुनिया में इसके बारे में तरह तरह की बहुत सी बातें हो सकती है और सभी बातें तो शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरी है और जितना हम कर सकते हैं उतनी बात तो हमें ज़रूर करनी चाहिए और आपको ये बताना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये कश्मीर सेव दर्शन क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इन लोगों ने किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति के 3 प्रकारों का वर्णन किया है और हम जिस कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं वो आखिर उनमें से कौन सी है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये दर्शन क्या होता है? दर्शन देखिए, कुछ लोग मिलकर अपना एक सिस्टम बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसकी बात करते हैं कि परम सत्य या परमात्मा ये है, वो ऐसे काम करता है और मनुष्य ये है और हमें उसको प्राप्त करने के लिए ये करना चाहिए और वो एक सारा उनका एक अपना सिस्टम हो जाता है, तो उसको दर्शन कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत में 6 दर्शन है, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि, तो वो 6 दर्शन है। जैसे वेदांत एक दर्शन है, उसी प्रकार से कश्मीरी सेविज्म भी एक अपना दर्शन है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपना एक सिस्टम है। तो वह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो अनेक दर्शन हो सकते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से विद्वान लोग उसकी बात करते हैं और उस दर्शन की जो तुलना है वह वेदांत दर्शन के साथ की जाती है। वेदांत दर्शन को इतना महान बताया गया है, तो जो जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि कश्मीरी सेव दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन से कहीं पीछे नहीं है, उससे एक कदम आगे ही हो सकता है। हालांकि अध्यात्म में ये आगे पीछे वाली बात तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी इतनी जब प्रशंसा की गई है, उसको इतना बेहतरीन बताया गया है, तो इसलिए वह क्या कहता है वो जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब उन लोगों ने कुंडलिनी शक्ति के 3 प्रकारों की चर्चा की है, जो इस प्रकार से कि एक होती है परा कुंडलिनी, फिर चित्त कुंडलिनी और फिर होती है प्राण कुंडलिनी। तो 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं, हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि परा कुंडलिनी है। परा कुंडलिनी के बारे में उन लोगों ने कहा है कि परा कुंडलिनी जब जाग जाए तो आदमी फिर इस शरीर को अपने नहीं रख सकता है, उसे शरीर से बाहर ही निकल जाना पड़ता है, ऐसा परा कुंडलिनी का है। और उन्होंने कहा है कि परा कुंडलिनी हमारे कोई काम की चीज नहीं है और इसको हमें साइड के अंदर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो जब उन लोगों ने कहा है कि इसको हमें साइड में छोड़ देना चाहिए, तो हम भी इसको साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखिए कुंडलिनी शक्ति क्या है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको अंत में कंक्लूजन में मैंने बताया था कि कुंडलिनी शक्ति असल में ब्रह्म की जो माया शक्ति है वही हमारी कुंडलिनी शक्ति है। तो जब हम बार बार कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही कुंडलिनी शक्ति है, तो वो उस परा कुंडलिनी की ही बात की जा रही है जो स्वयं ब्रह्म की माया शक्ति है। तो उसी परा कुंडलिनी को कश्मीर सेव दर्शन में कहा है कि उसको आप छोड़ दीजिए, वह हमारे काम की चीज नहीं है। दूसरी है फिर चित्त कुंडलिनी। चित्त की हमारी जो कुंडलिनी यानी कि शक्ति और हमारे जो चित्त की शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इन लोगों ने ये कहा है कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वह यह चित्त कुंडलिनी ही है। हमें इसको जगाने का और अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चित्त कुंडलिनी क्या है। चित्त यानी कि जहाँ पर हमारे विचार वगैरह स्टोर रहते हैं और नए नए विचार और वृत्तियां उठती रहती, उसी को चित्त कहा गया है। और शक्ति यानी कि उसकी शक्ति, चित्त की जो कुंडलिनी शक्ति है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो लोग आचार्य प्रशांत जैसे जो लोग कहते हैं कि चेतना ऊपर उठ जाती है कुंडलिनी जागृत होने से, तो वह बात बिल्कुल उनकी ठीक है। चेतना ऊपर उठ जाती है और इसी चेतना के ऊपर उठने को ही चित्त कुंडलिनी का जागरण कहा गया है। और तीसरी होती है प्राण कुंडलिनी। प्राण कुंडलिनी के बारे में इन लोगों ने कहा है कि प्राण कुंडलिनी भी जाग जाती है मनुष्य की, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी योग्य गुरु का पास होना जरूरी है जब प्राण कुंडलिनी आदमी की जाग जाए। और यह भी कहा गया है कि हमें प्राण कुंडलिनी के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यह एक खतरनाक विषय है। और यह भी कहा गया है कि इस प्राण कुंडलिनी का जागरण होने पर ही मनुष्य को शक्तियां और सिद्धियां इत्यादि भी मिल जाती है, ऐसा भी कहा गया है। अब ये प्राण कुंडलिनी क्या है? ये वही है जिसकी हम बात करते हैं कि इधर खिंचाव हो रहा है, उधर खिंचाव हो रहा है, शरीर के अंदर ऊर्जा चल रही है, तो उसी को प्राण कुंडलिनी से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि कश्मीरी सेव दर्शन में किन 3 कुंडलियों की बात की गई है। परा कुंडलिनी, प्राण कुंडलिनी और चित्त कुंडलिनी की
बात की गई है। इससे ज़्यादा अगर किसी को इस बारे में देखना सुनना हो तो वो और भी वीडियो देख सकते हैं जो कश्मीरी शैव दर्शन के ऊपर है, तो उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर जिस कुंडलिनी शक्ति की हम इस चैनल पर बात कर रहे हैं वो कौन सी कुंडलिनी है कश्मीर शैव दर्शन की 3 कुंडलियों के मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए कि बात एक ही होती है, उसको कहने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। फिर भी चलो हम देख लेते हैं कि परा कुंडलिनी की जहाँ तक बात है तो उन लोगों ने खुद ही कहा है कि परा कुंडलिनी को तो आप छोड़ ही दीजिए, तो चलो हम उसको छोड़ ही देते हैं। हालांकि हम चाहें तो उसे भी कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर कर देंगे। दूसरा इन लोगों ने कहा है कि प्राण कुंडलिनी, तो हम जो बार बार बात करते हैं ठंडा गर्म और ये और शरीर में ऊर्जा का चलना और यहाँ खिंचाव है वहाँ खिंचाव है और चींटियाँ चलना और ये सब बातें, तो ये सब हम प्राण की ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर वह ऊर्जा चलती है। तो जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं तो हम प्राण कुंडलिनी की ही मुख्यतः बात करते हैं जब हम इस चैनल पर बात करते हैं तो। और तीसरी है चित्त कुंडलिनी, उसकी भी हम लोग बात करते ही रहते हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पर यह बात स्पष्ट नहीं कही है कि प्राण कुंडलिनी का जागरण होने पर क्या चित्त कुंडलिनी का जागरण अपने आप ही हो जाएगा, या फिर चित्त कुंडलिनी का जागरण होने पर क्या प्राण कुंडलिनी अपने आप ही जाग जाएगी। तो इस बारे में कुछ भी स्पष्ट मुझे तो दिखाई दिया नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है मुझे लगता है कि अगर आपकी प्राण कुंडलिनी जाग जाए तो आपकी चित्त कुंडलिनी अपने आप ही जाग जाएगी, और अगर आपकी चित्त कुंडलिनी भी जाग जाए तो देर सवेर आपकी जो है प्राण कुंडलिनी भी जाग ही जाएगी। और मैंने जो 7 चक्रों के ऊपर वीडियो बना रखी है वो मेरी आज तक की सबसे बेहतरीन वीडियो मैं तो मानता हूं, लेकिन इतने लोगों ने उसे देखा नहीं है। तो उन 7 चक्रों वाली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हमारी सोच समझ का लेवल एक एक करके ऊपर बढ़ता जाता है, हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है, तो वही आपकी जो है चित्त कुंडलिनी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिस कुंडलिनी शक्ति की हम बात कर रहे हैं वह मिक्स ही है, उसके अंदर प्राण और चित्त कुंडलिनी दोनों ही शक्तियां जो है आ जाती है। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, तो हम कोशों की बात हम अक्सर किया करते हैं। तो उसमें क्या है कि प्राण में कोश में मैं आपको कहता हूं कि जो शरीर में एनर्जी वगैरह चल रही है और वो सब बातें प्राण में कोश के अंतर्गत आ जाती है। और उसके बाद में मनो में कोश की हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, इच्छाएं इत्यादि इत्यादि, तो मन की जो भी बातें हैं वह मनोमय कोश में आ जाती है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्राण कुंडलिनी है वह प्राणमय कोश की वो बात है, और उसके बाद में जब आदमी उससे ऊपर मनोमय कोश के अंदर आ जाता है तो वही प्राणमय कुंडलिनी जो है चित्त कुंडलिनी बन जाती है। और उसके बाद में जब विज्ञान में कोश और उससे भी आगे तो वह परा कुंडलिनी यानी कि व्यक्ति के अंदर अलौकिक शक्तियां भी आ जाती है। तो मैं तो उसी को परा कुंडलिनी भी मानता हूं। तो परा कुंडलिनी को भी इस विज्ञान में कोश आदि के अंदर सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बात एक ही है, उन्होंने उसको अलग तरीके से कहा है और हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहे हैं, इसमें कोई भी ज्यादा अंतर की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय।